दोबारा, ठीक है। चलो बच्चों, कैसे आप सब? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे और ज्योग्राफी का जो भी एग्जाम दिए काफी मस्त गया होगा और बहुत ही अच्छा जो है खबर मिल रहा है आप लोग का कि बिल्कुल अच्छी गया होगा। और मैंने जो क्लास किया था आप लोग का ऑब्जेक्टिव का जो लिया था सुबह और शाम को, लगभग सारे क्वेश्चन आप लोग का सीधे सीधे वहीं से मैच हो रहा है। या अभी देखेंगे तो आप लोग पता चल जाएगा और वीडियो रखा हुआ चैनल में, जाके देखेंगे। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टोटली क्वेश्चन मिल रहा है और गैस क्वेश्चन से तो बिल्कुल वहीं से क्वेश्चन सारा आया हुआ है। चलो तुम लोग देखते हैं। बाकी अभी भी जो गैस क्वेश्चन नहीं लिए क्या कर सकते हैं, फ्री में मैं दे रहा हूँ। 49 रुपया कुछ लग रहा है शायद, ले ही लो। हम लोग का जो पेपर यहाँ पे है सेट कोड डी है, ठीक है, सेट कोड डी है। बाकी आप लोग बताते रहे बिहार एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार एजुकेशन पे मैं सारी चीजें आप लोग को फ्री में देते रहता हूँ। जैसे जैसे एग्जाम होते जाता है वैसे वैसे सब कुछ फ्री करते आ रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे सेट कोड डी है, आप लोग को लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बिहार एजुकेशन का, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप को। फिलहाल यहाँ पे सेट कोड हम लोग का डी है, इसमें हम लोग देखेंगे कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। और आप लोग का जो भी कोड हो, बस क्वेश्चन तो सबका सेम ही होने वाला है, खाली नंबरिंग अलग अलग होने वाला है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन अगर आप लोग क्लियर दिख रहा होगा ना, बताओ एक बार, क्लियर दिख रहा है सबको? देखो यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि नहर कटिया जो खनिज तेल क्षेत्र में अवस्थित है वो कहाँ पे? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का हम लोग को लगाना है ऑप्शन बी, असम पे लगा देना इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, कह रहा है हम लोग को भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग जो वो क्या होगा? तो लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, ऑप्शन बी पे हम लोग को सही करना है, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि मरगांव पत्तन जो किस नदी पर स्थित है? बताओ यहाँ पे क्वेश्चन 3 का आंसर क्या लगाओगे? तो आंसर लगाना हम लोग को जुआरी, ऑप्शन बी पे हम लोग को सही करना है। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को निम्न में से कौन क्या कहते हैं भू अवध पत्तन है? विशाखापट्टनम, आंसर हम लोग को ए पे लगाना है, ठीक है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, जिसको हम लोग स्थलबद्ध भी कहते हैं। आगे देखिए कह रहा है हम लोग को कि निम्न में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? सबसे प्रदूषित नहीं बताया था कई बार मैंने, यमुना नदी प्रदूषित नदी है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन लोगों को क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि योकोहामा किस देश में अवस्थित है? बताओ योकोहामा जो है, योकोहामा जापान में, रूस में, चीन में, ग्रेट ब्रिटेन में। 6 नंबर क्वेश्चन का हम लोग को जो सही आंसर लगाना है ऑप्शन ए जापान, बिल्कुल आप लोग को सही करना है। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, कह रहा है कि कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या प्रतिनिधित्व करती है? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन का पता होगा सभी को, 15 से 59 वर्ष, ऑप्शन डी पे हम लोग को राइट करना है। कोई भी फालतू कहीं से बाहर से क्वेश्चन आप लोग को नहीं देखने को मिल रहा है, सारा क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत जो होती है वो 1911 को हम लोग को लगाना है, आंसर हम लोग को ए पे बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट करना है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि हजीरा जो है किस राज्य में स्थित है? हजीरा की बात बोले तो हजीरा बोलेंगे सर, हजीरा ये हमारा तो हो जाएगा, बताया था कई बार मैंने आप लोग को, गुजरात में हजीरा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन आगे पूछ रखा हम लोग को, क्वेश्चन कह रहा है कि मंगलोर पत्तन, बताओ यहाँ पे मंगलोर क्या होगा? कर्नाटक में, बताया था आप लोग को मैंने, मंगलोर पत्तन कहाँ होगा? कर्नाटक में। 10 का हम लोग को ऑप्शन बी पे राइट करना है। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, कह रहा है कि शहरी ध्रुव कोहरा, बताया था क्वेश्चन ना, शहरी ध्रुव कोहरा जो कि वायु को प्रदूषण करता है, वायु प्रदूषण समित होगा, ऑप्शन ए पे हम लोग को राइट लगाना है। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को निम्न में से कौन सर्वाधिक सूखा प्रवास है? बताया था मैं सब कुछ, ये भी क्वेश्चन गुजरात जो क्या है सूखा प्रवास, हम लोग को आंसर सी पे बिल्कुल राइट लगाना है। आगे देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? रुको और जाओ उन्हें नयो निश्चयवाद, आंसर हम लोग को सी पे राइट लगाना है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। 13 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, कह रखा है कि जनसंख्या परिवर्तन का घटक जो है वो कौन है? जनसंख्या परिवर्तन घटक, तो बोले सर यहाँ पे मृत्यु, जन्मदर, प्रवास, ये सभी जो है बताया था मैंने, सारे क्वेश्चन लगभग बताया हुआ है, कोई भी बाहर का क्वेश्चन नहीं आया, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे। विराट ट्रंक मार्ग, देखो विराट ट्रंक क्या बताया था हम लोग को, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग संबंधित होगा, हम लोग का आंसर सी पे राइट करना है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, कह रहे कि चैनल टनल जो जोड़ता है वो किसको किससे जोड़ता है? चैनल टनल 16 का देखो यहाँ पे आंसर लगाना हम लोग को पेरिस को लंदन से, क्या होगा हम लोग को? पेरिस को लंदन से, सी पे हम लोग को सही करना है। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को परमाणु ऊर्जा जो है आयोग की स्थापना, बताओ यहाँ पे 17 का आंसर क्या लगा दोगे? तो आंसर लगाना हम लोग को 1948, ऑप्शन ए पे हम लोग को राइट लगाना है 17 का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या कहा जा रहा है, आसियान का मुख्यालय कहाँ पे है? आसियान का मुख्यालय 18 क्वेश्चन देखो यहाँ पे, तो 18 का हम लोग को आंसर लगाना है जकार्ता, विकल्प ए पे बिल्कुल राइट कर रहे हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को नाफ्टा जो है प्रादेशिक समूह का संबंध किससे है? बताओ 19 का आंसर क्या लगाओगे? तो 19 का आंसर होगा उत्तरी अमेरिका, हम लोग को आंसर ऑप्शन ए पे बिल्कुल सही करना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूप पाया जाता है, वो कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन 20 को दिखेगा, 20 का आंसर क्या लगाओगे? 20 का हम लोग को सही आंसर लगाना है, तो बोले वृत्ताकार झील के पास होते हैं, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, ऑप्शन ए पे लगाना है।
डोवर पत्तन बताया था हम लोग को, एक सवारी पत्तन है, ये कहाँ पे है डोवर पत्तन? 21 नंबर क्वेश्चन का हम लोग को जो सही आंसर लगाना है ऑप्शन ए पे लगाना है, इंग्लैंड में। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन हम लोग को क्या कहा जा रहा है, निम्न में से कौन मानव विकास का उपागम है? उपागम की बात पूछ रखा हम लोग को, इनमें से सभी जो है मानव विकास का उपागम लगा देना लोग को, ऑप्शन यहाँ पे डी पे आप लोग को राइट करना है। क्वेश्चन आगे कह रहा है हम लोग को कि निम्न में से कौन तीर्थीय क्रियाकलाप से संबंधित है? देखो तीर्थीय क्रियाकलाप से सेवाएं संबंधित है, हम लोग को आंसर बी पे लगाना है हम लोग को इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि कोल खोज उदाहरण है वो किस चीज का है? कोल खोज 24 को देखिएगा, 24 का हम लोग को सही विकल्प लगाना है, ये सामूहिक कृषि, आंसर ए पे हम लोग को राइट लगाना है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि अंगूर की खेती संबंधित किससे है? अंगूर की खेती भूमध्य सागरीय क्षेत्र से, विकल्प सी पे लगाना है, विकल्प सी हमारा राइट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन आगे कह रहा है हम लोग को, क्वेश्चन कह रखा है कि निम्न वृक्ष में से किसे च्युइंगम संबंधित है? च्युइंगम सबको पता होगा, जोपेटा वृक्ष हो जाएगा हम लोग का आंसर सी पे बिल्कुल राइट करना है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या कहा जा रहा है, कह रहा है हम लोग को सीफेल्ड औद्योगिक केंद्र जो वो कहाँ स्थित है? सीफेल्ड जो है, सीफेल्ड ये हमारा जो हो जाएगा 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे हम लोग को ग्रेट ब्रिटेन पे लगाना है, ऑप्शन बी पे लगाना है। आगे देखिए क्वेश्चन आगे कह रहा है हम लोग को, क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को पनामा नहर की लंबाई जो वो कितनी है? पनामा नहर की लंबाई की बात बोला जाए तो आपको 72 किलोमीटर बताया था मैंने कि ऐसे एक्चुअल में जो है 81 से 83 कहीं रहता है, बट आपको 72 आसपास दिख रहा है, ऑप्शन बी पे लगाना हम लोग को। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को पोर्ट सईद कहाँ पे बताया था मैंने ना, पोर्ट सईद मिस्र में है, सुबह ही पढ़ाया हुआ क्वेश्चन सारा आया हुआ है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को निम्न में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बताया था हम लोगों ने कैनबरा जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ऑप्शन बी पे हम लोग को राइट करना है। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, कह रहा है क्या कि ग्रेट लेक्स जलमार्ग महादेश ये कहाँ पे है? बताओ, ये क्वेश्चन हम लोग को उत्तरी अमेरिका, ये भी क्वेश्चन आया हुआ, सारा क्वेश्चन बताया हुआ है। 31 का आंसर क्या होगा हम लोग को? 31 का ऑप्शन डी। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को निम्न में से एक नगरीय समस्या है, ये सभी जो है नगर की समस्या है, कहां से बाहर से क्वेश्चन आया हुआ है? सब तो अंदर से आया हुआ है। काला हरी मरुस्थल, देखो काला हरी मरुस्थल कहाँ होगा? अफ्रीका, आंसर बी पे लगा दो 33 नंबर क्वेश्चन का, 33 का ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते क्वेश्चन आगे पूछ रखा हम लोग को, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रखा कि सिक्किम की राजधानी कहाँ पे? सिक्किम की राजधानी बोलेगा आप लोग को गंगटोक, ऑप्शन डी पे लगाना, सिक्किम की राजधानी गंगटोक। कह रहा है बोलाडीला किस राज्य में? छत्तीसगढ़ लगाना हम लोग को, बोलाडीला कहाँ पे? छत्तीसगढ़, ऑप्शन ए पे राइट करना है। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को निम्न से कौन बाजरा उत्पादन में अग्रणी राज्य है? बाजरा महाराष्ट्र, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी पे हम लोग को राइट करना है। आगे देखिए क्वेश्चन आगे पूछ रखा हम लोग को, कह रहा है कि डिगबोई प्रसिद्ध है किस चीज के लिए? बोले सर डिगबोई ये तो हम लोग का पेट्रोलियम के लिए, असम में डिगबोई बताए थे सारे क्वेश्चन। चलिए आगे देखिए कह रहा हम लोग को निम्न से कौन अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य है? देखो अभ्रक में पूछ रखा है 38 का क्या लगाओगे? 38 का हम लोग को बी लगा देना है, उड़ीसा। ठीक है, कहीं के हम लोग झारखंड मिलता है, ऑप्शन बी लगा देंगे उड़ीसा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को रावत भाटा किस राज्य में है? रावत भाटा की बात बोले तो राजस्थान में है ये रावत भाटा, है ना, राजस्थान, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? अब देखो अनवीकरणीय मतलब जिसको हम लोग समाप्त कर सकते हैं, सौर ऊर्जा को समाप्त नहीं कर सकते, पवन को समाप्त नहीं कर सकते, जल को नहीं करते, लेकिन ताप ऊर्जा को हम लोग समाप्त कर सकते हैं, तो ये हमारा ये अनवीकरणीय का जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। कह रहा मतलब बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष होती है? बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना होती है कब होती है? 41 का देखो यहाँ पे, चलिए 41 का हम लोग क्या हो जाएगा? 41 का हम लोग को लगाना है ऑप्शन ए पे लगा देना। ठीक है, ऑप्शन ए लगाना है, 1964 आप लोग को बिल्कुल राइट करना है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या कहा जा रहा है। कह रहा है हम लोग को भारत में प्रथम सूती मिल की स्थापना जो होती है वो कब होती है? अब देखो भारत में प्रथम सूती, यहाँ पे बहुत से बच्चे मुंबई के होंगे, लेकिन बिल्कुल गलत हो गया, मैंने आपको अच्छे से समझाया था। अगर आपको कोलकाता नहीं रहे तभी मुंबई लगाना है, क्योंकि कोलकाता की स्थापना जो होती है 1818 को होती है और मुंबई में स्थापना होती है 1854 को होती है। ठीक है, 1818 को कोलकाता में होती है, बट ये सफल नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे सफल जो होता है मुंबई में होता है, लेकिन आपको सफल वगैरह कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ पूछेगा भारत में प्रथम सूती मिल की स्थापना, तो प्रथम तो कोलकाता में हो जाएगा ना, तो आंसर हम लोग को ए पे लगाना है। तो जो बच्चे ए लगाए बिल्कुल आपका सही होगा, और कुछ बच्चे जो कि यहाँ पे सी लगाए हैं गलत हो जाएगा आप लोग को, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को समझाया था और मुझे पता था ये क्वेश्चन आएगा। चलो क्वेश्चन 43 देखो करा हम लोग को, निम्न देश में से किसमें गिरमिट श्रमिक पाए जाते हैं? देखो यहाँ पे 43 में क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 43 का हम लोग को आंसर लगाना है, ऑप्शन डी। इनमें से सभी पे हम लोग को राइट करना है। आगे देखिए हम लोग को किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बिहार का हो जाएगा हम लोग को आंसर बी पे बताना है। बताए थे मैंने आप लोग को ये क्वेश्चन आएगा और वो आ गया क्वेश्चन। पैट्रिक गिडिस का संबंध बताओ। 45 का आंसर क्या करोगे? तो 45 का आंसर आप लोग को सनगर से लगा देना, हम लोग को आंसर ए पे करेक्ट करना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग को,
क्वेश्चन कह रहा हूं क्योंकि किस राज्य में क्या कहता है निम्न से राज्य में किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है? सबसे अधिक साक्षरता केरल के लगाना हम लोग को ऑप्शन बी पे राइट हो जाएगा। आगे देखिए निम्न से कौन शैक्षणिक नगर है? अब देखो शैक्षणिक नगर पूछ रखा है, रुड़की हमारा शैक्षणिक नगर हो जाएगा, आंसर सी पे हम लोग को बिल्कुल राइट चुनना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को निम्न में से कौन जो है सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य है? बताओ सोयाबीन में अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश लगाना है हम लोग को, आंसर ए पे बिल्कुल राइट करना है। आगे देखिए क्वेश्चन आगे पूछ रखा हम लोग को, कह रखा है क्या, देखिए ध्यान से, कह रखा हम लोग को कि कोची कहाँ गया, चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? चाय में आगे जो है असम हो जाएगा, है ना। कोई क्वेश्चन बाहर से आया है? कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आया है। चलिए आगे देखिए, कह रहा हम लोग को कोची जो किस में है? कोची केरल में, कोची केरल में, कौशल कोची कौशल केरल, सब ट्रिक के साथ बताया था आप लोग को। आगे देखिए कह रहा हम लोग 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़, आंसर हम लोग को ऑप्शन ए पे सही लगाना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, क्वेश्चन कर 2011 में भारत में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कितनी थी? तो 2011 में 31.16% हम लोग को आंसर ए पे राइट करना है, 52 का आंसर। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, कह रहा है कि जिब्राल्टर का संबंध किससे है? जिब्राल 53, तो वहां पे 53 का हम लोग को आंसर लगाना है समुद्री मार्ग से, आंसर सी पे हम लोग को राइट करना है। आगे देखिए कर हम लोग को भारत में 2011 में महिला साक्षरता सबसे कम जो है वो किस में? बिहार में लगाना हम लोग को, ऑप्शन ए पे हम लोग को राइट करना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए ध्यान से, कह रहा है कि रोबस्ता जो है संबंधित है वो किससे है? चावल से, चाय से, गन्ना से, कहवा से। 55 का देखो आप लोग, 55 का आंसर क्या लगाओगे? तो 55 का जो हम लोग को सही आंसर लगाना है 55 का रोबस्ता जो है चाय से लगाना, हम लोग को ऑप्शन यहाँ पे आप लोग को सी पे राइट लगाना है, चाय से, ठीक है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन हम लोग कह रहा है नरमा, देखो नरमा बताया था मैंने हम लोग को, नरमा जो है कपास से हो जाएगा, हम लोग को आंसर ए पे राइट करना है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि ये कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है आर्थिक भूगोल का उपागम है? आर्थिक भूगोल जो है उपागम नहीं है, नहीं है पूछ रखा, सैन्य भूगोल नहीं होगा, ठीक है। बाकी सभी जो आर्थिक भूगोल का उपागम है। आगे देखिए उपक्षेत्र है, आगे का हम लोग को कि मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किसका है? प्रथम स्थान केरल नॉर्वे का है, ठीक है। भारत की बात करें तो केरल का, विश्व की बात करें तो नॉर्वे का, बताया था मैंने हम लोग को। चलिए कह निम्न से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? आप देखो यहाँ पे विनिर्माण जो द्वितीय क्रियाकलाप है, कुटीर उद्योग भी है, हमारा आखिर प्रथम आ जाएगा, विकल्प हम लोग को ए पे लगाना है कि ये द्वितीय नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन आगे पूछ रखा हम लोग को, क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रक कृषि का संबंध जो किससे है? ट्रक कृषि का संबंध बताओ यहाँ पे। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लाओगे? चलो जी 60 का हम लोग को आंसर लगाना है वो सब्जी से, ऑप्शन बी पे हम लोग को राइट कर रहा है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, कह रहा है कि पियरी से आप क्या समझते हैं? पियरी से आप क्या समझते हैं? 61 देखो यहाँ पे 61 का हम लोग को आंसर लगाना है। चलो जी 61 का आंसर होगा घास का मैदान को हम लोग पेरिस कहते हैं। चलिए आगे देखिएगा, आगे हम लोग को क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि निम्न से कौन खनिज आधारित उद्योग नहीं है? आप देखोगे यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग जो कि खनिज आधारित नहीं है, आंसर हम लोग को डी पे राइट करना है, बाकी सभी है। आगे देखिएगा क्वेश्चन 63, लौह एवं इस्पात उद्योग क्या है? 63 देखो यहाँ पे लौह एवं इस्पात उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? तो ये हमारा आधारभूत उद्योग है, किस प्रकार के? आधारभूत, ऑप्शन ए पे हम लोग को राइट करना है। आगे देखिए कह रहा है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1992 लगा दो, ऑप्शन सी जगह 64 का, ठीक है। सॉरी सुरक्षा 64 का क्या होगा? 64 का सी होगा या फिर 1986 होगा? 1986 होना चाहिए, ऑप्शन ए। 64 का ऑप्शन ए लगा दो। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग कह रहा है, क्वेश्चन आगे कह रहा है क्या कह रहा है कि काकरा पार जो है किस राज्य में? काकरा पार ये आपका गुजरात हो जाएगा, हम लोग को आंसर डी पे राइट करना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को मुंबई हाई जो है क्या है? मुंबई हाई एक पेट्रोलियम क्षेत्र है, क्या है? पेट्रोलियम क्षेत्र है, ऑप्शन बी पे हम लोग को राइट करना है। कह रहा बाबा बुदन की पहाड़ियां, बाबा बुदन की पहाड़ी पूछ रखा हम लोग को, ये तो आंसर है हम लोग को पेट्रोलियम के लिए, कोयला के लिए, यहाँ पे लौह के लिए बिल्कुल ऑप्शन सी पे हम लोग को राइट लगाना है। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, कह रहा है कि निम्न में से कौन चीनी उत्पादक में अग्रणी राज्य है? बताया था मैंने कई बार आप लोग को, क्वेश्चन आएगा उत्तर प्रदेश लगाना हम लोग को, चीनी में भी उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र दूसरा बन गया है, ठीक है। तो अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पे लगाना है। कह रहा है बड़ोदरा जो है किस राज्य में अवस्थित है? बड़ोदरा देखो ध्यान से, बड़ोदरा की बात बोला जाएगा आपको, गुजरात, बड़ोदरा, महाराष्ट्र या फिर क्या होगा? 69 का देखो यहाँ पे 69 का हम लोग क्या आंसर लगाना है? ऑप्शन सी पे लगाना है, गुजरात में, ठीक है। चलिए गुजरात इस क्वेश्चन का आंसर सही करना है। आगे देखिए कह रहा कि हरी के बांध, बताया था हम लोग को, हरी के बांध पंजाब में, ये कहाँ पे?
पंजाब में। ऑप्शन बी हो जाएगा। बिल्कुल सारे क्वेश्चन आप लोग का एग्जैक्ट मैच कर गया। मेरे जो प्रीवियस दो वीडियो है और गैस क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन बाहर आया नहीं। लगभग आपका जो है 5 से 6 से क्वेश्चन है जो कि बाहर से पूछा गया है गैस क्वेश्चन से, और आपके सिलेबस से थोड़ा बहुत मतलब अलग टाइप का। बट सारे क्वेश्चन आप लोग को जो वही क्वेश्चन आया जो मैंने दिया है आपको गैस क्वेश्चन में। गैस क्वेश्चन बहुत सारे सब्जेक्ट दिया था, सब्जेक्ट में सारा लगभग गैस क्वेश्चन मिल गया। कृषि आधारित में बताया था मैंने, जल संकट मानव विकास के सब्जेक्ट में आपको गैस क्वेश्चन में दिया था मैंने, एंड कोयला क्षेत्र के सब्जेक्ट में दिया था आप लोग को। उसके बाद आपको मार्जिन बस्ती भी दिया था, मुक्त व्यापार भी दिया था, ठीक है। ग्रामीण और नगरीय बस्ती में अंतर, जनसंख्या घनत्व बताया था सब्जेक्ट में आप लोग को। सारा जो सब्जेक्ट मैंने जो है आपको दिया, बाहर से 2 गण दिया था मैंने सब्जेक्ट में आप लोग को। मानव भूगोल के 2 क्षेत्र दिया था मैंने, एंड क्या कहते हैं मुंबई बंदर का नाम सब्जेक्ट में दिया था। यानी सब्जेक्ट में जितना भी गैस क्वेश्चन दिया ना वो भी क्वेश्चन यहाँ पे छूटा नहीं है, लगभग वो भी आया हुआ है। चलो तो कैसा रहा आप लोग का एग्जाम जरूर बताइएगा, एंड क्लास ये तक हम लोग एंड करते हैं, ठीक है। बाकी इस वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा और एक दोस्त के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, अगले क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।